Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 10th standard biology. In this today my topic to discuss is plant hormones. Plant hormones बहुत सारे हैं जो कि प्लांट के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लांट हार्मोन्स बहुत सारे ऐसे हैं, तो आज हम इस टॉपिक में खाली दो प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे, ऑक्सिन्स एंड जिबरेलिन्स। इन दो प्लांट हार्मोन्स के क्या फंक्शन रहता है प्लांट बॉडी में, किस तरह ये काम करते हैं प्लांट बॉडी में, आज ये इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। जो ऑक्सिन्स होते हैं इसको कहते हैं हम कॉमनली जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है आमतौर जनरली तौर पे ये प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनमें ये ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। दैट मीन इन ऑल इट इज अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। इसी पॉइंट पे हम पहले पॉइंट से स्टार्ट कर लेंगे। इट कॉजेज द सेल इलोंगेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ इन प्लांट्स। और जब लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ प्लांट्स में होते हैं तभी तो उनकी जो हाइट होती है वो मेंटेन होती है। और सेल इलोंगेशन ग्रोथ रिलेटेड ही है। जब सेल इलोंगेट होता है, इलोंगेशन के दौरान इट कॉजेज द ग्रोथ इन द पार्ट्स इन द ऑर्गन्स इन प्लांट्स। Therefore, it means here it causes cell elongation and longitudinal growth in plants. Number one. Number two, it causes cell division in cambium. Cambium region में ये ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और causes root growth and root initiation in cutting। जो भी हम स्टेम कटिंग्स लेते हैं वो विदाउट रूट होते हैं, विदाउट रूट्स होते हैं, विदाउट रूट हेयर होते हैं। और ये हार्मोन देखा गया है जब भी ये हार्मोन हम उनको सप्लाई करते हैं या एक्सोजीनस सप्लाई दे देते हैं आर्टिफिशियल तौर, तो वहां पे डेवलप होते हैं कटिंग्स में रूट्स। जो कटिंग्स होते हैं, स्टेम कटिंग्स होते हैं, रूट कटिंग स्टेम कटिंग्स होते हैं, उनमें डेवलप होते हैं रूट हेयर्स। और जो भी ग्रोथ अगर इसमें प्राइमरी रूट्स होते हैं तो वो या लैटरल रूट्स जो प्लांट्स में होते हैं वो भी बाय मीन्स ऑफ ऑक्सिन्स वो प्रमोट होते हैं, वो ज्यादा लंबे हो जाते हैं लैटरल रूट्स। दैट मीन इट कॉजेस द इनिशिएशन ऑफ roots in cuttings and promotes the root growth in plants in the root part of plant. Maintains the apical dominance. Apical dominance means जो apical bud होता है, apex bud होता है, apical bud होता है plants में, वो प्रमोट होता है, उसकी ग्रोथ होती है। और prevention of abscission layer formation, that is shedding, it prevents the shedding of mature leaves and fruits by the plants। जो एबेसिशन लेयर होती है ये लेयर बनती है एट द बेस ऑफ ब्रांचेस। इसका बनना दिक्कत वाली बात होती है। अगर ये लेयर बनती है प्लांट्स के एट द बेस पे, ये लेयर बनती है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये एक लेयर बनती है सेल्स की। अगर ये लेयर बनना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे जो पार्ट होता है, प्लांट ब्रांच होता है, प्लांट लीफ होता है, प्लांट पार्ट होता है, वो शेड ऑफ होता है। वो ना हो, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सिन जो होते हैं वो इस लेयर को बनने नहीं देता है, एबेसिशन लेयर फॉर्मेशन को नहीं बनने दे देता है। दैट मीन शेडिंग ऑफ सच मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, या इसको हम इस ऑक्सिन के बदौलत से वो प्रिवेंट होते हैं, बचते हैं, उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। वो इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑक्सिन्स। जो मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सिन है प्लांट हार्मोन का है वो मैंने इन पॉइंट्स में बताया। और सेकंड जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है जिबरेलिनस। जिबरेलिनस क्या होता है आमतौर इट कॉजेज द इलोंगेशन ऑफ सिस्टम। व्हेन देयर इज अ इलोंगेशन ऑफ द सिस्टम, दैट मींस it causes the aerial growth in plants. Aerial growth, then it causes the aerial growth in plants, and then there is the that means this hormone
promotes the height of the plant. It maintains the normal height of the plant by causing the elongation of cells in stamens. That means there is a elongation of the stem part of the plant. And also it is noticed that ये देखा गया क्या it causes the रिवर्सल ऑफ ड्रॉफिज्म. कुछ छोटे कद के प्लांट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, जो अगर एनिमल्स में देखा जाएगा, ह्यूमंस में देखा जाएगा, कुछ किसी के एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, वो छोटे कद रहते हैं. वो प्लांट्स में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है. उनमें क्या होता है, उनमें छोटे कद होते हैं. That means it is reverse. It is against the dwarfism that it causes the normal height in that plants. जब भी हम उनको exogenous supply होता है to provide external supply of GA3. This chemical is supplied externally, then it causes their normal growth in those plants. जो छोटे कद के प्लांट होते हैं उनमें वापस वो नॉर्मल हाइट आ जाती है. तो यही है रिवर्सल ऑफ ड्रॉफिज्म का, इसका रोल ज्यादा रहता है. इट कॉज द रिवर्सल ऑफ ड्रॉफिज्म बाय द एक्सोजीनस सप्लाई ऑफ दिस हार्मोन GA3. Then also it helps in the stimulation of growth of internodes. जो प्लांट्स के इंटरनोड्स होते हैं by this hormone. इस हार्मोन के बदौलत से इंटरनोड्स में जो सेल्स होते हैं वो ग्रोथ होते हैं, वो डेवलप होते हैं. तो स्टिमुलेट इसी हार्मोन से स्टिमुलेशन होती है. स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स एंड डेवलप्स फ्लावर्स. फिर उसमें फ्लावर्स बनना शुरू होते हैं. दोज प्लांट्स बियर देन फ्लावर्स. जब भी हम उनको एक्सोजीनस सप्लाई देते हैं जिबरेलिनस ऐसे हार्मोन का. ऑल्सो इट हेल्प्स इन द सीड जर्मिनेशन. ये प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन में, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका भी है. और ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी. डोरमेंसी मीन रेस्टिंग पीरियड, जो स्लीपिंग पीरियड होता है, डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स इन विंटर. जो विंटर्स में जो बर्ड होते हैं वो डोरमेंसी स्टेट में होता है. टू ब्रेक दैट रेस्टिंग पीरियड, स्लीपिंग पीरियड, द हार्मोन ऑल्सो helps in breaking the dormancy period of birds during the winter season. Then it comes of the in the winter season there is a breaking down of the dormancy. Now this bird it comes in active in state and ये इस हार्मोन का भी रोल रहता है. आज मैंने दो हार्मोन्स आपको पढ़ा है कि ऑक्सीन इसका क्या काम रहता है प्लांट बॉडी में, और जिबरेलिन जो होता है इनका क्या काम रहता है. वो भी मैंने मेन फंक्शन आपको यहाँ पॉइंट आउट किए कि इनमें इन दो हार्मोन्स कैसे फंक्शन करते हैं प्लांट बॉडी में, कैसे चेंजेस लाते हैं प्लांट बॉडी में. आई होप यू अंडरस्टैंड about this topic plant hormones. मैंने खाली इसमें दो हार्मोन्स पढ़ाए, तो जो मैंने यहाँ पॉइंट्स में मेंशन किए हैं. थैंक यू.